कॉन्फ्रेंस एकजुट जम्मू पार्टी द्वारा डिलिमिटेशन कमीशन का जो सेकंड ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है उस पर अपना पक्ष रखने के लिए, उस पर अपना विचार रखने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में, जैसा हमने पहले ही कहा, कि एक इलेजिटिमेट एक्सरसाइज कर रही है, क्योंकि जम्मू संभाग को पावर इक्वेशन से एक्साइज आउट करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जम्मू संभाग के खिलाफ चलाया गया कि 2011 के फ्रॉड और फर्स्ट सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाई जाएगी। तो उसका पर्दाफाश हमने कुछ समय पहले किया था और डिलिमिटेशन कमीशन की कार्रवाई में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। हमने ये कहा था कि हम इस इलेजिटिमेट डिलिमिटेशन कमीशन को किसी भी तरीके की कोई भी लेजिटिमेसी ग्रांट नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना दूसरा ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट अपनी डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट का इशू किया है, उसको देखते हुए हमारे पास कोई चारा नहीं था बट टू कम फॉरवर्ड और पूरे जम्मू संभाग और राष्ट्रवादी संभाग और देश में रह रहे वो लोग जो देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, उनको एड्रेस किए बिना उन्हें वंचित रखा जाए या इस डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट में जो षड्यंत्र उभर के सामने आया है वो एक्सपोज ना किया जाए। ये धोखा होता उस राष्ट्र के साथ अगर इस डिलिमिटेशन कमीशन की इस रिपोर्ट को तार तार करके आपके सामने इस तरीके से पेश नहीं किया जाता जिस तरीके से आने वाले कुछ सेकेंड्स में पेश करने वाला हूं। आपने ये देखा कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज को रीअलाइन करने की प्रक्रिया में जम्मू संभाग के कुछ एरियाज को कश्मीर संभाग के कुछ एरियाज के साथ जोड़ के एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में खड़ा करने का प्रपोजल दिया है। और वो प्रपोजल है कि जम्मू संभाग का पुंछ और मेजॉरिटी राजौरी डिस्ट्रिक्ट कश्मीर संभाग के अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जोड़ दिया जाएगा। देखिए, मैं एक सेंटेंस में इस प्रपोजल को अगर समराइज करने की बात करूं, डिफाइन करने की बात करूं, तो मैं यही कहूंगा कि डिलिमिटेशन कमीशन पाक स्पॉन्सर्ड सेपरेटिस्ट एजेंडा जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करने का बहुत इफेक्टिव टूल बनकर कार्य कर रही है। और चूंकि ऐसा हो रहा है, सरकार होने दे रही है या सरकार डिलिमिटेशन कमीशन को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करके ये करवा रही है, जम्मू संभाग के साथ केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी या यूटी सरकार भी बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रही है। जम्मू संभाग के राष्ट्रवादी समाज के साथ और खासकर हिंदू पॉपुलेशन, जिन्हें होस्टेज रखने का काम किया जा रहा है इस प्रक्रिया के जरिए, उनके खिलाफ ये षड्यंत्र करने का काम कर रही है। इस प्रपोजल को किसी भी तरीके से कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति, भारत की एकता अखंडता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अपने जम्मू संभाग को कमजोर करने के लिए, वीकन करने के लिए, पॉलिटिकली डिसएम्पावर करने के लिए जम्मू संभाग के अंदर धर्म के आधार पे, कम्युनल ग्राउंड्स पे मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को आगे लेके इन दो एरियाज को आइडेंटिफाई किया और जम्मू संभाग के अंदर के एक्सक्लूसिवली सिलेक्टिवली मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को कश्मीर के एक्सक्लूसिव मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। यही तो आइडिया, यही तो एजेंडा पाकिस्तान का है जम्मू कश्मीर, कि किस तरीके से टेक ओवर ऑफ जम्मू पॉसिबल हो, किस तरीके से पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट और वीकनिंग ऑफ जम्मू को कमजोर करने की प्रक्रिया पॉसिबल हो। और इसी के चलते ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर का प्लान जो शेख अब्दुल्ला ने ऑनविसेज किया था, उसे आगे बढ़ाने का कार्य डिलिमिटेशन कमीशन कर रही है। अब एक दूसरे दृष्टिकोण से इस एक्सरसाइज को समझना इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? देखिए, बहुत ही सबवर्सिव एलिमेंट्स ने मिलकर पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के सॉल्यूशन का कुछ प्लान ऑनविसेज किया था, कुछ प्लान तैयार किया था कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर का निपटारा, जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम, समस्या पाकिस्तान के साथ हल की जा सकती है। नोबेल प्राइज दिमाग में रहा होगा या सरकारी तंत्र में जो अंदर सबवर्सिव एलिमेंट्स घुसे हैं, जो जिहादी एलिमेंट्स घुसे हैं, उनका कब्जा रहा होगा। लेकिन अल्टीमेटली एक प्लान बना बीजेपी का वाजपेयी मुशर्रफ फार्मूला, जो आधारित था डिक्सन प्लान पे, जो आधारित था काटवारी फार्मूला पे, जो आधारित था शेख अब्दुल्ला के ग्रेटर मुस्लिम कश्मीर फार्मूला पे, जो आधारित था चिनाब फार्मूला पे। उस फार्मूला के हिसाब से जम्मू कश्मीर का निपटारा ये कहते हैं कि तभी होगा जब हम पूरा कश्मीर और आधा जम्मू पाकिस्तान को ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और इन अ सर्टेन मैनर हैंडओवर कर दें। इसलिए उसे खत्म करना है। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले जम्मू को अंदर से तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में कम्युनल ग्राउंड्स पे मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्टार्ट करनी है। पीर पंचाल, चिनाब वैली, फॉल्स आइडेंटिटीज मैन्युफैक्चर करनी है। कौन से एरियाज में? जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी। पीर पंचाल को पहाड़ी क्षेत्र के नाम से कहा गया, रैशनलाइज करने की कोशिश। तो कठुआ में
जो बनी है, बसोली है, सरथल है, क्या वो पहाड़ी नहीं उनको जोड़ा गया? एक्सक्लूसिवली अंडरलाइंग जो फैक्टर था, कॉमन डिनोमिनेटर जो था, वो मुस्लिम सब नेशनलिज्म या मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स था। इंडिजिनस जम्मू बेस्ड, जम्मू प्रोविंस बेस्ड पॉलिटिकल ऑप्शन जो जम्मू संभाग की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, लिबरेशन, सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस की लड़ाई आगे आने वाले समय में लड़ेगा। हम सिरे से डिलिमिटेशन कमीशन की इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं। और जहां तक विधानसभा कंस्टिट्यूएंसीज की रीअलाइनमेंट या नई क्रिएशन की बात है, उस पे हम फिर किसी समय पे अपना वक्तव्य रखेंगे।